नमस्कार। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत के इस दूसरे अध्याय के इस दूसरे भाग में एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो हमने देखो पहले भाग में कुछ चीज़ें कर ली थी, जैसे राजीव गांधी और चुनाव सुधार संबंधी प्रश्न हमने सारे कर लिए थे और उसके बाद फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी हम कर चुके हैं और कंटिन्यू करते हैं हम सूचना और संचार क्रांति ये कर चुके हैं और यहाँ से हमारे हाँ पीवी नरसिम्हा राव और फिर हमने हाँ यहाँ से चल रहे थे। तो एक 24वां प्रश्न हम कंटिन्यू करेंगे। 24वां प्रश्न है कि लाइसेंस राज की समाप्ति किस नीति का प्रमुख उद्देश्य था? तो ये 1991 की हमारी जो नई आर्थिक नीति जो लागू की गई थी, उस नई आर्थिक नीति में लाइसेंस राज को समाप्त किया गया। मतलब जो उदारीकरण अपनाया था, लिबरलाइजेशन जो अपनाया था, उसके तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो भारत की जो नीति थी ना, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान जो है वो इन्होंने शुरू करी थी। अगला क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक आर्थिक संकट के समय भारत के पास कितने हफ्तों का आयात कवर बचा था? तो 1991 में केवल 2 से 3 हफ्तों का आयात कवर भारत के पास बचा था। ऐसा आर्थिक संकट भारत के सामने 1991 में उपस्थित हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है कावेरी नदी जल विवाद। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम हल करने वाले हैं और ध्यान देना कि कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं मैं इनको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत कक्षा 12 के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज और हेडिंग वाइज कवर करवा रहा हूं ताकि कोई भी टॉपिक नहीं छूटे, कोई भी हेडिंग आपकी नहीं छूटे। और ये जो पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 27वां प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक, भारत के दो दक्षिण राज्य हैं, एक तमिलनाडु और दूसरा है कर्नाटक। इन दोनों के बीच में जो हमारी कावेरी नदी है उसके जल के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है 28वां कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल बना था उसका गठन कब किया गया था? ये बना कब था ट्रिब्यूनल? तो 1990 में बना है, आपको याद रखना है 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थल है। फिर ये बहते हुए तमिलनाडु से होते हुए समुद्र की तरफ बढ़ती है आगे। अगला हमारा फिर से हेडिंग चेंज होती है और अब हम करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इनसे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री कितने दिनों के लिए बने थे? तो राइट आंसर रहेगा 13 दिनों के लिए। 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, सिर्फ 13 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 में जब ये विदेश मंत्री थे तब इन्होंने 1977 में पहली बार हिंदी भाषा में भाषण जो है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण सेकंड कब किया था? तो 11 और 13 मई 1998 को हमने पहला परमाणु परीक्षण हम कर चुके हैं। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया था वो 2 दिन हुआ था। पहला हुआ था 11 मई को और फिर दूसरा वापस हुआ था 13 मई को 1998 में। और इसमें टोटल 5 परमाणु बम का परीक्षण जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1998 के परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? ये था ऑपरेशन शक्ति। याद रखना है आपको, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और ये जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में 11 और 13 मई 1998 में, इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुए थे। उन्होंने जो है वो जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जिसमें एक शब्द और जोड़ दिया, जय विज्ञान। ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सदा ए सरहद बस सेवा यानी दिल्ली लाहौर के बीच में जो शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी?
तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में 1999 में शुरू हुई थी। और 1999 में आपको याद होगा एक और दुर्घटना हुई थी जिसे हम कारगिल के नाम से जानते हैं। कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत उसमें जो है वो विजेता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किस प्रधानमंत्री की देन? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन रही है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान यानी सभी के लिए शिक्षा की शुरुआत कब और किसने की थी? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। हेडिंग रहेगी कारगिल युद्ध 1999। कई बार प्रश्न बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार तो यहीं से कि बन जाता है प्रश्न कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 1999 में। पहला ही प्रश्न आप देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध था, उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायुसेना ने। देखो जो ऑपरेशन था ना कारगिल युद्ध, इसमें भारतीय सेना के द्वारा जो चलाया गया था वो था ऑपरेशन विजय। और जो हमारी वायुसेना है, एयरफोर्स है, एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था सफेद सागर। भाई एयरफोर्स तो हवा में उड़ता है, लेकिन फिर भी उसने जो नाम दिया था वो सागर से रिलेटेड दिया था, सफेद सागर। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन थे? ये थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो बाद में पाकिस्तान के तानाशाह बने थे। जो है वो सैनिक तानाशाह जो बने थे, शासक भी बने थे। और उस समय ये शासक थे, मतलब सेना उसके सेनापति थे, सेना प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है टाइगर हिल किस युद्ध से संबंधित प्रमुख चोटी है? तो ये भी कारगिल युद्ध से संबंधित एक प्रमुख चोटी है। अगला क्वेश्चन है कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत किस सम्मान से नवाजा गया? वो था परमवीर चक्र सम्मान से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है ये दिल मांगे मोर का नारा युद्ध के दौरान किसने दिया था? कैप्टन विक्रम बत्रा ने दिया था। और अब हम करते हैं अंतिम भाग, कुछ विविध और अतिरिक्त प्रश्न, 4-5 प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और आपकी परीक्षा में बनने की संभावना है, तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। 46वां प्रश्न है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 73वां पंचायती राज से संबंधित था और 74वां शहरी निकायों से संबंधित था, किस प्रधानमंत्री के काल में पारित हुआ था? तो ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार शासनकाल के दौरान पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है जिनका योगदान वाजपेयी जी के काल में अहम रहा था? तो ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो उदारीकरण से तात्पर्य है व्यापार और उद्योग पर से सरकारी नियंत्रण और पाबंदियों को कम करना, इसे उदारीकरण कहते हैं। नेक्स्ट वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण का तात्पर्य है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखो बच्चों, ये हमने सेकंड चैप्टर जो हमारा है आजादी के बाद स्वर्णिम भारत, इसके हमने 25 प्रश्न फर्स्ट पार्ट में और 25 प्रश्न सेकंड पार्ट में किए हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो भी लाइए, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, आप नेक्स्ट टॉपिक लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो लिख दीजिए, नेक्स्ट क्लास लिख दीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। जस्ट अगला जो हमारा टॉपिक है उसके भी इसी प्रकार के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और जो बिल्कुल 100% आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। अगर ये पांचों चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, एक एक क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। अभी आपके एग्जाम में टाइम है 2 दिन का, तो 2 दिन में ये कंप्लीट 5 जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, आप क्लासें देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं। इसकी पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स 2025 तक हम आपको, 2026 तक आपको, 2027 तक हम आपको हर साल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को हम तैयारी करवाते हैं। तो लगातार हम आपकी बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी कराएंगे, जहाँ पे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हम आपको इसी तरीके से पढ़ाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास आप मुझे जरूर बताइए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।